वेलकम टू दी अंजलि अरोड़ा टॉक शो। मैं अंजलि अरोड़ा करती हूँ आपका स्वागत है अंजलि अरोड़ा टॉक शो में। जैसे कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम लाते हैं आपके सामने कोई ना कोई पैशनेट गेस्ट जो हमारे साथ शेयर करता है अपनी पैशन जर्नी। कहते हैं ना कि वक्त तो आगे बढ़ता ही रहेगा और हमें भी आगे बढ़ना है अपने हर एक एपिसोड के साथ। और मैं इसलिए आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगी, हमारी ऑडियंस का और हर एक जन का जो हमारे टीम के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही वो कामयाबी पॉसिबल हुई है जो आज जिस मुकाम पर हम हैं। तो चलिए बुलाते हैं आज के गेस्ट को। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है मिस्टर महेश कंवल जी, जो काफी सीरियल्स, काफी फिल्म्स और थिएटर्स उन्होंने किए हुए हैं। तो आज आए हैं हमारे साथ अपनी पैशन जर्नी शेयर करने। तो चलिए देखते हैं उनकी स्टोरी। शोरील में आपने देखा कि महेश कंवल जी ने काफी किरदार निभाए हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे ही उनकी पैशन जर्नी और उनका एक्सपीरियंस जो हमारे साथ शेयर करने के लिए आज वो हमारे शो पर आए हैं। तो चलिए बहुत सारे लव और बहुत सारे लाइक के साथ स्वागत करते हैं मिस्टर महेश कंवल जी का। नमस्ते सर, आपका हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है महेश जी। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। आपसे बात करने का मौका मिल रहा है जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे होता है कि आजकल के जो हालात चल रहे हैं, इसमें आजू बाजू इतनी नेगेटिविटी है कि होता है ना, पॉजिटिव बातें होना बहुत जरूरी है। लाइक बहुत लोग डीमोटिवेट हो गए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इसलिए हमने अपना शो इसीलिए स्टार्ट किया है ताकि हम पॉजिटिव बातें करें और पैशन की बातें करें। तो सर आप क्या कहेंगे सर, आपके हिसाब से पैशन क्या है? पैशन पॉजिटिव जुनून। जी सर। देखिए, ऐसा है कि मैं जो महसूस करता हूँ, एक तो ना ये टीवी पर हर कोई आदमी न्यूज चैनल देखता है, समाचार कि दुनिया जहान में क्या हो रहा है। जो बात मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती है, थोड़ी सी अखरती है, वो क्या है कि न्यूज चैनल पे ठीक है, महामारी चल रही, काफी लोग मर रहे हैं, कहीं ऑक्सीजन की कमी, कई लोगों को वैक्सीन नहीं मिली, ओके। अब दूसरा पहलू ये है कि जितने लोग ठीक हो रहे हैं, जिनको वैक्सीन मिल गई, वो भी तो दिखाइए ना। अगर आप सिर्फ यही दिखाएंगे कि जो लोग बेचारे, जिनको बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिला या वैक्सीन नहीं मिली, ठीक है, हमारे देश की आबादी भी तो इतनी है, समय लगे। 135 करोड़ लोग मजाक नहीं है, कितनी आबादी है, इतनी सारी वैक्सीन, समय तो लगेगा। तो मैं न्यूज चैनल से, मीडिया से यही उम्मीद करता हूं कि आप दोनों चीजें दिखाइए। ठीक है, जो प्रॉब्लम्स चल रही, ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, कई जगह वैक्सीन की कमी, काला बाजारी भी ठीक, ओके, लेकिन जो लोग ठीक हो रहे हैं और जिन लोगों के अच्छे एक्सपीरियंस है, वो भी तो दिखाइए ना, ताकि लोगों का मनोबल बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। सिर्फ नेगेटिव मत दिखाइए, जो चीज पॉजिटिव है वो भी दिखाइए। ये सर ये आपने मीडिया से मैं उम्मीद रखता हूँ। जी सर, आपने बहुत सही कहा कि ऐसे हो रहा है कि हर तरफ नेगेटिव बातें ज्यादा हो रही है। हर कोई अपना बैड एक्सपीरियंस ज्यादा शेयर कर रहा है और गुड एक्सपीरियंस नहीं शेयर। जी सर मैं वैसे ही इसलिए और मैं तो ये जी सर, जी सर, कह रहे सर। मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया से ही, ये सवाल मैंने कईयों से पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला
जी। ये ठीक है, कोरोना ये समय महामारी है। मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना से जितने पेशेंट है, कैंसर का तो कोई इलाज ही नहीं, उसके तो कितने पेशेंट, क्या ये कोरोना कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक है? सही बात। कैंसर का तो कोई इलाज नहीं है, वो बिल्कुल गायब। अब आजकल जितनी डेथ हो रही है, जितने लोग मर रहे हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि सभी कोरोना से मर रहे हैं? क्या हो सकता है कई दूसरी बीमारियों से भी हो, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी जिसका आज कोई इलाज नहीं, उसके भी तो लाखों पेशेंट हैं, है ना? तो वो चीजें बिल्कुल गायब कर दी गई हैं या बताई नहीं जा रही। सिर्फ सही। कोरोना का हवा इतना ज्यादा कर दिया गया, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले, रिकवर होने वाले भी तो बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारे कैंसर हैं। से इतनी रिकवरी तो नहीं, कैंसर पेशेंट में इतनी रिकवरी तो नहीं है। तो सही। पर्टिकुलरली सिर्फ इसी नेगेटिव पोर्शन को, यही जिससे डर पैदा हो, एक दहशत सी पैदा कर रखी है, वो गलत है। आप दोनों चीज दिखाई, दोनों पहलू दिखाने चाहिए मीडिया। ये सही क्या कहा है? सर आपने, वो होता है ना कि बैलेंस होना चाहिए अच्छी और बुरी खबरों का। जी जी। तो सर मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको शो की स्टार्टिंग में भी कहा कि हम लोग यही कहते हैं कि इस वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में, जैसे आपने कहा कि हम आजू बाजू में बहुत कुछ सुन रहे हैं नेगेटिव बातें, इसलिए हम लोग जी पैशन की बातें करते हैं अपने, जो होता है ना, जो एक हमारा सपना होता है, हम देखते हैं हमारे अंदर जुनून होता है कुछ काम करने का। तो सर जी जी। आप क्या कहेंगे, आपका क्या जुनून है, आपका क्या पैशन रहा है शुरू से? आजकल या पहले से? सर पहले आजकल, से। सर आजकल पहले नहीं से सर। मैं बता, अच्छा, मैं दिल्ली से मैंने ग्रेजुएशन की। ओके। ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जी। 86 87। फिर मैंने एक साल का स्पेनिश कोर्स का, लैंग्वेज का कोर्स किया, ओके। स्पेनिश का। हाँ। अब हुआ ये कि स्पेनिश की हमारी क्लास दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 1.5 घंटे की क्लास होती थी, 1 बजे फ्री हो जाती थी। अब उसके अच्छा। बाद सारा दिन फ्री। तो हम्म। मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो मैंने उनसे कहा, यार ये तो 1 बजे क्लास खत्म हो जाती है, जल्दी घर जाने का मन नहीं करता, क्या करें कुछ टाइम पास करने के लिए? तो मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे, वो सीए थे, उमेश जैन साहब। तो वो बोले तुम थिएटर करो। ओके। मैंने सुना तो था थिएटर, उन्होंने मंडी हाउस, उनका भाई कर रहा था उसमें, तब पहला जो प्ले था, उन्होंने मुझे मंडी हाउस भेज दिया कि शाम को तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा, थिएटर करो। मैं चला गया मंडी हाउस। जैन साहब, उमेश, वो उपेंद्र उनके छोटे भाई का नाम था, उनसे मिला, भाई आपके भाई मेरे कुलीग हैं, स्पेनिश लैंग्वेज साथ करते हैं, उन्होंने कहा, उन्होंने मिलवा दिया। वहां से थिएटर की शुरुआत होगी, और पहला प्ले ही बहुत, जिसमें एनएसडी के काफी एक्टर्स थे, रेणुका इसरानी, महावीर भुल्लर, हनु यादव, काफी थिएटर, मेरे को नहीं मालूम था तब इतना ज्यादा। मैं तो टाइम पास करने के लिए भी शाम सारा दिन खाली रहता हूँ, कुछ तो करूँ। अब करने लगा तो बहुत मजा आया। बस वो देख लीजिए, आज मुंबई बैठा हूँ, वहां से जो सफर शुरू हुआ, तो फिर आज यहाँ बैठा हूँ। और एक बार ऐसा मजा आया इसमें कि फिर मैं किसी और नौकरी के लिए मैंने कोशिश की। हालांकि मुंबई आने पर मैंने 10 12 साल ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी एफएम गोल्ड पे अनाउंसर रहा, ओके। पार्ट टाइम अच्छा। एफएम गोल्ड। हाँ हाँ। तो 10 12 साल रहा, 12 13 साल। नाइट में ड्यूटी होती थी, पुराने गाने सुनते थे, बहुत मजा आता था। फिर छोड़ जी। इसलिए दिया कि वो शूटिंग का, अब क्या था, दिन में शूटिंग, रात को वहां पे ड्यूटी, तो सोने का नहीं मिल पा रहा, तो हो नहीं पा रहा था एडजस्ट। तो फिर छोड़ना ही पड़ गया। तो दिन में आप शूटिंग करोगे, रात में फिर वहां 3 3 4 4 घंटे की शिफ्ट होती थी, तो फिर सोओगे कब, कैसे फ्रेश होगे? तो वो थोड़ी दिक्कत आने लग गई, तो इस वजह से फिर छोड़। फिर अब उसके बाद मतलब 10 12 साल, 8 9 साल हो गए आकाशवाणी छोड़े। फिर मैं पूरी तरीके से अब सीरियल्स में ही बिजी हूँ। आजकल पिछला साल तो ऐसे ही गया, अब ये लॉकडाउन की वजह से सभी को मालूम है, काफी काम आज बंद ही है। बस वेट कर रहे हैं कि ये महामारी ठीक हो, लोग स्वस्थ हों, ताकि जी। काम धंधे फिर दोबारा से शुरू हों सभी के। जी। सर मैं आपसे जरूर पूछूंगी, मतलब आपको आपको कब लगा कि, मतलब आपको शुरू से शौक था कि आपको एक्टिंग करनी है? नहीं, स्कूल कॉलेज में तो हर किसी को होता ही है, बहुत से लोग आज भी ऐसे ही मिलते हैं मुझे स्कूल कॉलेज, वो तो स्कूल कॉलेज में सभी को होता है। सभी को उस होता एज है। में आप फिल्में देखते हैं, एक्टिंग की इंस्पिरेशन फिल्मों से मिलती है। स्कूल हम्म। कॉलेज में जो बच्चे होते हैं उनको ज्यादा शौक होता है सीरियल्स का या फिल्म्स का, ज्यादा इंप्रेस होते हैं फिल्म्स का, फिल्म एक्टिंग। तो वो शौक एक अलग चीज होता है, वो उम्र का शौक होता है कि उस एज में आप चकाचौंध से, ग्लैमर से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन हम्म। जब आप थोड़े मैच्योर होते हैं,
ग्रेजुएशन पूरी, उसके बाद जब आपको थोड़ी समझ आ जाती है तब आप डिसाइड करते हैं आपने करना क्या है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन की, स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स भी किया, हालांकि अब तो काफी भूल गया, तो उसके बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स इसीलिए किया कि मुझे बाहर जाना था। मैं सोच रहा इंडिया से बाहर जॉब कर बाहर जाओगे, सोच के मैंने, हाँ मैंने सोचा कि मैं बाहर वही मैनेज आपको पूछने करता वाली हूँ। थी, आपको स्पेनिश क्यों सीखनी थी? हाँ देखिए, इत्तेफाक देखिए वो थिएटर हो गया तो बस और किसी काम में मन नहीं लगा। वो मेरे मित्र थे मेरे स्पेनिश में, उमेश जैन, उन्होंने भेज दिया कि थिएटर कर लो, टाइम पास हो जाएगा। बस उसके बाद जो मजा आना शुरू हुआ थिएटर में, ये 86 या 7 की बात है, बस उसके बाद फिर किसी और काम में मन ही नहीं लगा। तो लेकिन बोलते ना कि शौकिया देखना और स्टेज पर परफॉर्म करना, दोनों में बहुत डिफरेंस हो जाता है। लाइक स्टेज का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत मुश्किल से आता है। तो वो आपने कैसे, मतलब फर्स्ट टाइम जब आपने स्टेज पर परफॉर्म किया तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? पहला एक्सपीरियंस जोश तो था, जी। कॉन्फिडेंस भी था, लेकिन क्या है कि वो घबराहट भी बहुत थी क्योंकि आदत नहीं थी, इतने सारे लोग, पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ। तो जी। जैसे तैसे कर लिया, कुछ लोगों ने तारीफ भी की, अच्छा भी लगा, लेकिन मैं जानता हूँ वो काफी घबराहट थी। पहले शो में नहीं, कई शो तक ऐसे ही चलता। उसके बाद अच्छा। दूसरे जो नाटक किए, क्योंकि मैं जस्ट कॉलेज से निकला हुआ स्टूडेंट ही तो था, इतना वो एक्सपीरियंस तो था नहीं। अब वो घबराहट काफी समय तक रही, कॉन्फिडेंस महसूस लैक होता था, कई बार डायलॉग भूल जाते थे। मेरे साथ तो ये हुआ। फिर धीरे धीरे करके जब मैंने फिर कई साल जब थिएटर किया, फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। और मुंबई में हम आए थे 94 में, तो यहाँ आने के बाद मैंने नादिरा बब्बर जी का ग्रुप ज्वाइन किया, अच्छा। आनंद मिश्रा जी के साथ किया, कई लोगों के साथ किया। फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे सीरियस में काम मिलने लग गया, फिर सीरियस में बिजी होता चला गया। राइट। लेकिन थिएटर का एक अलग मजा तो है राइट। थिएटर का एक अलग ही। हाँ मतलब हम लोग वैसे सीरियल या फिल्म करते हैं तो उसके रिव्यू आते आते जब आए, मगर थिएटर में उसी वक्त दर्शकों की तालियों से ही पता चल जाता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा हुआ। जी हाँ, ये तो है कि वहां पे आपको उसी समय आपको रिस्पांस मिल जाता है। जी। जबकि हमारे कुछ प्ले तो जब मैंने दिल्ली में किए थे, मुझे आज तक याद है, सब हम जब करते थे तो पब्लिक, कई बार पब्लिक में बड़े ऐसे लोग आ जाते दबंग टाइप के, मतलब जो अगर बोर लग रहा है तो चिल्लाए बोर 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 बोल देते थे, या जहाँ पे हम सोचते थे हंसी आएगी नहीं आती थी, तो और ज्यादा हम घबरा जाते थे। थी ऑडियंस ऐसी, कई लोग ऐसे भी थे जो बोल देते थे बोर बोर बोर, मजा नहीं आया मजा नहीं आया। ठीक है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस भी हुए, लेकिन के सर आप बाद ऐसा जब ये कोई एक्सपीरियंस, ऐसा कोई थिएटर का किस्सा हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, जो आपको एक एक्सपीरियंस हमेशा अभी होता ना, कभी कभी कोई ऐसा किस्सा हो जाता है लाइफ में जो हमेशा के लिए याद रह जाता है, तो ऐसा कोई किस्सा है आपका ऑन शूट? हाँ है। हम दिल्ली में एक प्ले कर रहे थे। ओके। उस प्ले में क्या था कि कैरेक्टर्स बहुत सारे थे, तो उसमें कुछ एक्टर्स दो दो तीन तीन कैरेक्टर्स कर रहे थे, बीच में गैप देके, जैसे कि नेता बन गए, 2-3 सीन बाद उनको कॉलेज स्टूडेंट बनना है, बीच में जाके अपना चेंज किया, भले ही ऑडियंस को पता चल गया, लेकिन थोड़ा कॉस्ट्यूम चेंज करके स्टूडेंट बन गए, फिर थोड़ी देर बाद दुकानदार बन गए। इस तरीके से कई एक्टर्स थे जो 2-3 कैरेक्टर्स कर रहे थे। अब मेरा उसमें एक कैरेक्टर था नेगेटिव की, एक जो मुन्नी बाई प्ले था, एक कैरेक्टर था उसमें मुन्ना सेठ का जो एक नेगेटिव कैरेक्टर था, और जस्ट दूसरा एक था कॉलेज स्टूडेंट का। बीच में थोड़ा सा गैप था एक सीन के बाद, और उसमें पूरी कॉस्ट्यूम चेंज करके, अब मुन्ना सेठ जो नेगेटिव कैरेक्टर था उसकी कॉस्ट्यूम बिल्कुल अलग थी, और स्टूडेंट था जीन्स टी शर्ट और ये बिल्कुल ही। अब हुआ ये, अभी तक याद है, एक शो में वो मुन्ना सेठ वाला सीन हुआ, अच्छे ढंग से हुआ, फर्स्ट क्लास। उसके बाद मैं अंधेरे में जाके विंग्स में, मुझे पता नहीं किसने वो कॉलेज स्टूडेंट की जो कॉस्ट्यूम थी वो पता नहीं कहाँ रख दी, वो मिली नहीं, वो मिली नहीं। अब वो इधर सीन आ गया, वो 2-3 मिनट में, अब मैं ढूंढता फिर रहा कहाँ, किसी ने कर दी होगी, मिक्स होगी। अब इतने सारे लोग थे, 25-30 लोग उसमें, वो कॉस्ट्यूम मिली नहीं कॉलेज स्टूडेंट की, और वो सीन आ गया। अब क्या हुआ कि मैं, अब मुन्ना सेठ की कॉस्ट्यूम अलग,
अचकन पहनी हुई शेरवानी और दाढ़ी दाढ़ी वाड़ी तो घर हटा दी, और वो अचकन और शेरवानी जो टाइप, उसी में कॉलेज स्टूडेंट बन के चला गया। उससे लोगों को इतनी हंसी आई। अब नॉर्मल कॉलेज, अब ऐसे कौन आता है, कोई स्टूडेंट ऐसे थोड़ी आता है। अब जैसे जैसे करके वापस, हालांकि मूड बड़ा ऑफ हुआ, अब किसी को मैं दोष भी नहीं दे सकता था। अब मैं जिसको बोलो भी मैंने अपनी कॉस्ट्यूम यहीं रखी थी, अब कौन माने, कोई मानने को तैयार नहीं कि मैंने हटा दी। तो वो वाक्य मुझे आज तक याद है। और उस दिन ऑडियंस भी काफी थी, काफी हिट प्ले था, काफी ऑडियंस भी थी। अब वो उसी ड्रेस में मैंने स्टूडेंट का रोल कर लिया। बाद में सोचता हूँ तो हंसी भी बड़ी आई, गुस्सा भी बड़ा है, लेकिन पता नहीं चला वो मेरी कॉस्ट्यूम किसने वहां से हटा। ये मुझे याद है आज तक, एक बड़ी घटना। तो मुझे, क्योंकि लोग हंसने लग गए थे, वो ऐसे स्टूडेंट, बाकी सब तो अपना टी शर्ट वगैरह में, और एक स्टूडेंट अजीबोगरीब ड्रेस में। वो वाक्य मुझे आज तक याद है। वो मुझे मतलब होता है ना, हमें बाकी छोटे सुनकर ही मोटे, हंसी आ रही है, और जब ऐसा हुआ होगा तो मैं समझ सकती हूँ कैसा माहौल हो गया होगा। हाँ वो लोग समझ गए, लोग तो समझ ही रहे थे भाई, ये पहले वो सेठ बना था, वो था, अब ये स्टूडेंट बन के आ गया, अब या दूसरा एक्टर नेता बन के आ गया। लेकिन ऑडियंस तैयार हो जाती, चलो भाई इसने कॉस्ट्यूम चेंज कर लिया, अब ये स्टूडेंट है, कुर्ता पजामा पहन गया, ये नेता बन गया। लेकिन वो अजीबोगरीब ड्रेस में, उसी ड्रेस में स्टूडेंट, ये भी नहीं कोई और, वो भी स्टूडेंट, तो वो बड़ा ही अटपटा हो गया था। बड़ा अजीब सा लगने लग गया था, और लोग हंस भी रहे थे उसमें। वो मुझे याद है आज तक। हाँ ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि बहुत बार ऐसे होते हैं कुछ लाइफ में किस्से जो हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। तो मैं आपसे जरूर एक ये बात पूछना चाहूंगी, जैसे होता है थिएटर में रोल करना, थिएटर में परफॉर्म करना, जब उसी तरह से हम आ जाते हैं छोटे पर्दे पे, स्क्रीन पे, तो क्या डिफरेंस है सर दोनों में? थिएटर में क्या होता है कि एक बार आपको पूरी स्क्रिप्ट पता है, पूरी कहानी मालूम, जी। A to Z, ठीक है। एक बार आप तैयार हो गए, फर्स्ट बेल बजी, सेकंड थर्ड बेल बजी, एक बार प्ले शुरू हो गया, तो दोबारा एक बार जो आपने बोल दिया बोल दिया, बोल दिया। एक बार जो एक्ट कर लिया कर लिया। थिएटर में प्ले शुरू, नाटक खेलना शुरू हुआ, एक बार जो आपको मौका मिला, एक ही बार, गलती होगी तो आपने आगे बढ़ते जाना। ये नहीं कि उस डायलॉग को आप दोबारा नहीं बोल सकते, नहीं तो ऑडियंस को भी बड़ा खराब लगेगा। आगे बढ़ते जाना, यानी कि कंसंट्रेशन, आपका जोश, आपका कॉन्फिडेंस और टेम्पो बहुत ही स्ट्रांग रहना चाहिए। कंसंट्रेशन बिल्कुल जबरदस्त रहना चाहिए, क्योंकि दोबारा मौका नहीं मिलेगा एक बार प्ले शुरू हो गया तो। सीरियल्स में स्क्रीन के सामने सुविधा रहती है, छोटे छोटे सीन मिलते हैं आपको, कई बार पूरी कहानी ना भी मालूम हो तो भी चल जाता है, सिर्फ सीन की रिक्वायरमेंट। अगर आपने गलत बोल दिया, रिटेक, ओके, कट कट, दोबारा कर लीजिए। तो इजी इसमें रखता है सीरियस, क्योंकि इसमें एक ही सीन में आपने कंसंट्रेट करना है। अगर गलती हो गई तो आप रिटेक कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप रिलैक्स हो जाइए, दोबारा कर लीजिए। या किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे तो डायरेक्टर कई बार ये, चलो आप थोड़ी देर बाद सीन करते हैं। तो ये फैसिलिटीज, ये सुविधा स्क्रीन के साथ। थिएटर में, थिएटर तो चैलेंज है, एक बार शुरू हो गया तो हो गया, फिर आप उसमें गलती लिखी तो आगे बढ़ते जाए। हाँ, ये फर्क सबसे बड़ा फर्क। बाकी चीजें, एक्सप्रेशन, फीलिंग्स तो दोनों में ही है। एक में आपको पूरा समय मिलता है, आप रिलैक्स होके दोबारा कॉन्सर्ट होके कर सकते हैं, और थिएटर में एक बार शुरू तो शुरू। तो लेकिन होता है ना कि थिएटर में हमें थोड़ा सा लाउड करना होता है, लाइक ऑडियंस बैठी है, उन तक हमारी आवाजें पहुंचनी चाहिए। तो वही जब आपने पहली बार छोटे पर्दे पर फर्स्ट टाइम शूट किया, तो वो आपको थोड़ा दिक्कत हुई, लाइक हम लोग थिएटर्स में कैसे लाउड बोलते हैं ताकि एंड तक आवाज जानी चाहिए हमारी जो ऑडियंस बैठी है। तो फिर जब आप फर्स्ट टाइम शॉर्ट स्क्रीन पर आए तो टीवी पर करते वक्त आपको कैसा महसूस हुआ? मैंने जो यहाँ आने के बाद सबसे, जी। मैंने मुंबई आने पे जो सबसे पहला सीरियल किया वो जी टीवी पे आता था, नटखट। उसमें पिंटल साहब थे, बहुत ही मशहूर कॉमेडियन, और बच्चे ज्यादा थे, बच्चों का सीरियल था कि बच्चे कई बार डाकुओं को पकड़ लिए, कोई फ्रॉड पकड़ लिया, इस तरह का, हाँ इस तरह का सीन। तो इत्तेफाक से क्या हुआ कि उसमें हम डाकू बने थे, और जो पहला सीन था वो शोर शराबे का ही था। तो वो शोर शराबे का ही था, तो कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाना था तो चिल्ला ली, तो बच्चे भाग रहे, हम भी भाग रहे, बच्चे हमें पकड़ लेते हैं, बच्चों नटखट था, बच्चों का सीन। तो पहले उसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरों पेंटर साहब को करते हुए देखा,
जब उनका सोलो सीन था वो नॉर्मली बोल रहे थे, माइक लगा हुआ था, तो समझ में आ गया कि यहाँ ज्यादा चिल्लाने की जरूरत तो है नहीं। पहले सीन में तो था ही, सीन ही आता था कि चोर शराबा है, बच्चे भाग रहे हैं, हम जान बचाते हुए भाग रहे हैं, बच्चे डाकुओं को पकड़ लेते हैं, तो पहले में तो चल गया। दोबारा जब देखा तो समझ में आ गया इतना चिल्लाने की जरूरत थी, माइक तो आपके पास ही लगा हुआ है, सिर्फ एक्सप्रेशन और डायलॉग के जरिए आपने बताना है कि आपकी फीलिंग क्या है। तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं, पर धीरे धीरे समझ में आ गया। ये सही तो कहा पहला आपने। एक्सपीरियंस अच्छा रहा, उससे दिक्कत नहीं थी। सर अभी जैसे ये बोलते हैं ना कि अभी जिस तरह से लॉकडाउन है, सब जो घर पर बैठे हैं, जैसे होता है हम लोग का ये शो काफी जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं वो देखते हैं, तो मैं आपसे जरूर चाहूंगी कि आप उनको ऐसी कोई टिप दे, ताकि होता है ना कि घर पर बैठ के एक्टिंग का प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है। लाइक बहुत बार हम लोग जब तक सेट पर न जाए तो मजा नहीं आता, मूड नहीं बनता, तो घर पर रहकर कैसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए? देखिए, घर पर रहकर प्रैक्टिस भी की जा सकती है, दो तीन तरीके हैं। आप कई चैनल से आज तक आप कोई फिल्म देखिए अच्छी, कोई भी फिल्म, 60 की, 70 की, 80 की या 2000 की, अभी जो भी आपको अच्छी लगी वो फिल्म आप देखिए। जी। उसमें कोई भी सीन जो आपको अच्छा लगा हो, जिसको आपको लगे कि इस एक्टर ने अच्छा किया या इस एक्ट्रेस ने अच्छा किया, उस सीन को आप अपना वीडियो बना के कोशिश कीजिए। कहीं सेंड मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, अपने आप को देखने के लिए अपने जो आपके घर वाले आपके आसपास मौजूद है उनको दिखाइए, जस्ट फॉर टाइम पास, क्योंकि आजकल टाइम ही टाइम है सबके पास, सारा टाइम दिन टाइम। घर पर ही रहना, सुबह थोड़ा राशन पानी वगैरह एक बार चलेंगे, उसके बाद सारा दिन, तो टाइम पास करने के लिए। अब इसमें मजा क्या आता है, जैसे कि मैंने एक दो बार करके दिखाया, अब बेटी को कोई शौक नहीं फिलहाल मेरी, लेकिन उसको मजा आता है, मैंने कहा तू भी करके देख ले एक्टिंग, तो उसने भी एक अपनी फ्रेंड के साथ एक वो बनाया, तारक मेहता का एक सीन बना के उन्होंने वीडियो बनाया, मुझे बड़ी हंसी आई। जैसे किसी को शेयर नहीं है, टाइम पास करने, तो सही। एक तरीका तो ये भी है। हाँ, तो मेरे टाइम पास हो जाता है, बेटा तू है, उसने खुद ही बनाया। तो कई बार हम यही करते हैं, दीदी को कोई शौक नहीं, लेकिन कई बार मैंने कहा चल तू अनुपमा सीरियल उसे बहुत अच्छा लगता है, हम देखते हैं, मैंने कहा चल तू अनुपमा स्टाइल में मेरे को बोल के दिखा, कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा कर लेना, कौन देख रहा है, इसको शेयर थोड़ी कर रहे हैं इस वीडियो को, तो सही। उसमें टाइम अच्छा पास हो जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी, पुरानी फिल्में देख के आप कोई सीन अच्छा लगा उसे कीजिए। और मुझे, जब मैं मंडी हाउस में दिल्ली में था, तो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है। मैंने इतने नाटक किए नहीं जितने नाटक देखे हैं, क्योंकि अच्छा। दिल्ली में क्या था, नेशनल स्कूल ड्रामा, श्री राम सेंटर वहीं पे, और कमानी ऑडिटोरियम, एलटीजी और प्यारे, बस सारे ऑडिटोरियम काफी पास पास थे, तो आपको नाटक देखने का बहुत मौका मिल जाता था। मैंने इतने नाटक किए नहीं, आप विश्वास कीजिए, जितने देखे, मुझे बड़ा मजा आता था देखने। ओके। फिर वहां पे लाइब्रेरी थी, हाँ, तो मैं दिन में लाइब्रेरी में चला जाता था, पढ़ने का शौक रहा था, अब तो खैर कम हो गया, कुछ भी साहित्य, इवन साहित्यिक रचनाओं से लेकर जासूस उपन्यास तक जो मिला मैं खूब पढ़ता था, मुझे बड़ा मजा। अच्छा। मुंबई आने पर भी काफी समय तक मेरा ये शौक रहा, अब कम हो गया, अब नहीं मिल पाता इतना टाइम। आजकल मन भी करता है तो लाइब्रेरीज बंद है, अगर कोई किताब लाना भी चाहो तो नहीं ला सकते। नहीं लाता। तो दूसरा मैं अपने दोस्त, हाँ, यही कहना चाहूंगा कि अगर मौका मिले तो किताबें पढ़े, सही जो बात है। अच्छे अच्छे नाटकों की, अच्छे अच्छे जो नॉवेल्स है जिन पे फिल्म बनी, जी। या जिन पे नाटक सीरियल बने, वो बड़े अच्छे राइटर्स हैं के नाटक सीरियल्स जिन पे बने कई, तो बड़ा अच्छा है, अगर पॉसिबल हो तो आप उसको पढ़िए, ठीक है सर। ये कहना चाहूंगा अगर अवेलेबल हो। जी जी सर, रीडिंग तो बहुत अच्छी हैबिट है वैसे भी। सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आपसे एक पर्सनल सवाल, जैसे अब ये जो लॉकडाउन चल पीरियड चल रहा है, लास्ट ईयर से ही चल रहा है, तो आपने भी वाइफ के साथ कुछ खाना वाना बनाया, बर्तन धोए, जैसे कि सब कर रहे हैं आजकल, वीडियो बनाकर डाल रहे हैं? नहीं, मैंने ज्यादा कुछ नहीं नहीं, मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं हूँ, मेरी बीवी और मेरी बच्ची, हम तीन लोग, तो ओके। इतना ज्यादा कोई जरूरत पड़ती नहीं, मिसेज कर ही लेती है पहले, मतलब कुछ नहीं, थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ, जैसे सुबह पानी आता है पानी भर दिया, बाजार से कुछ ले आया, नॉर्मल जो पहले भी करता था, ऐसा खास कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, मिसेज कर लेती, बीवी का इतना सब लोग सहयोग है, वीडियो कोई बना जरूरत नहीं पड़ती। सब लोग वीडियो बना रहे हैं, खास करके जो जी, भी एक्टर्स वगैरह हैं वो वीडियो बना रहे हैं कि घर पर वो लोग काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपसे ये पूछा। नहीं नहीं, मैं अब बनाने को मैं
अब बनाने को मैं भी बना के वीडियो पे डाल दूं, लेकिन वो झूठ है ना। जो सच बात तो ये कि जरूरत ही नहीं है ऐसा कोई, तो मैं क्यों जबरदस्ती बना के उससे उल्टा बीवी को लगेगा बीवी काम नहीं करती, जबकि वो कर रही है, सब कुछ संभाल रखा है उसने, कोई जरूरत ही नहीं मेरे को। मैं तो जैसा पहले था वैसे ही हूँ, अपना न्यूज देखा, खाए पिए सो गए, फिल्में देखी, इस तरह से टाइम पास किया। एक राउंड लगता है बस, बाकी फिर सारा दिन घर पे, जब तक ये लॉकडाउन चलेगा। तो ये है, बाकी ऐसा कुछ नहीं, मतलब मुझे ऐसा कोई खास काम नहीं करना पड़ता। सर आपका वेब सीरीज के बारे में थैंक क्या? फॉर, जी सर, क्या कह रहे थे आप? किसके बारे में? सर आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा बीवी का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बीवी मेरी तरफ देख रही है, उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैंने कहा सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। हाँ जी, पूछिए। सर मैं कह रही थी आपका वेब देख रही है, मतलब होता समझा है ना, नहीं। वेब सीरीज के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर, जो अभी पर्दा छोटा हो के अभी मोबाइल में आ गया है? वेब सीरीज सर, जो अभी वेब सीरीज चल रही है, इतने सारे वेब टीवीज हो गए हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम वगैरह बहुत। जी तो जी जी, वेब सीरीज के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सर? देखिए मुझे तो मजा सिनेमा हॉल में टीवी में ज्यादा आता है, हालांकि मैं भी मोबाइल में देखता हूँ। आजकल क्या है कि वेब सीरीज का स्कोप इसलिए अच्छा है कि जो यंग जनरेशन है उनको जी मोबाइल की आदत पड़ चुकी। आज से हम्म, 30 साल पहले मोबाइल तो था नहीं, जी टीवी देखते थे, और 40-50 साल पहले एक दो चैनल ही थे, सिर्फ DD1 ही था, वही देखते थे। तो जैसी आपको आदत पड़ती है, 70 में हम सिर्फ टीवी दूरदर्शन देखते थे, जी जी इतने चैनल थे ही नहीं, सिर्फ हम्म, DD1 देखते थे, हफ्ते में एक फिल्म आती, वो फिल्म बहुत अच्छी लगी क्योंकि हफ्ते में एक आती। फिर धीरे राइट धीरे चैनल बढ़ गए, अब रोज फिल्में आती हैं, एक ही फिल्म आप देख सकते हो, दो फिल्में देख सकते हो, सारी फिल्में देख ही नहीं सकते। अब यंग जनरेशन है, ये सभी को मालूम है, मोबाइल पे दिन रात इतना बिजी हो गई है कि खेल कूद से कट गई। चलो लॉकडाउन के अलावा भी मोबाइल पे यंग जनरेशन है, तो ये अपने मोबाइल पे चैटिंग या अपने गेम्स या अपनी मनपसंद फिल्में मोबाइल पे देखना पसंद करते हैं, चुप कर कि क्या जी देखा है ना। इसलिए वेब सीरीज का स्कोप तो अच्छा है इस ये यंग जनरेशन की वजह से, क्योंकि ये इनको आदत है मोबाइल की। हम को दोनों तरह के वो दौर भी देखा, ये दौर भी देखा। तो जनरेशन जो है, जो मोबाइल आदि हो चुकी है, उसको टारगेट रखते हुए अगर सोचा जाए तो वेब सीरीज का बस उसमें ये ध्यान होना चाहिए कि कोई गलत बात, कोई गलत मैसेज, सही बात। हाँ कोई गलत मैसेज, कि ताकि वो अपनी फैमिली से जुड़े रहे, सोसाइटी से जुड़े रहे, ऐसी चीजें वेब सीरीज में। ये नहीं कि आधुनिकता के नाम पे, मॉडर्न होने के नाम पे फैमिली से कटने शुरू हो गई कि हमारी अपनी लाइफ है। हम एक परिवार से जुड़ाव जो है, संस्कृति से जो जुड़ाव है, वो बहुत जरूरी है, वो जुड़ा रहना चाहिए, वो उस पे आंच नहीं आनी चाहिए, ये कहना ये चाहिए। सीखा आपने सर। और मतलब होता है ना कि एक सीरियल हम जब देखते हैं तो हमें एक वेट रहता है कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, लेकिन वेब सीरीज जब देखते हैं, बैक टू बैक पूरी वेब सीरीज खत्म कर देते हैं एक दिन में, तो एक वो एक्साइटमेंट नहीं रहती कि स्टोरी की कि हमें वेट करना है या कुछ। तो इसलिए यंग जनरेशन को पेशेंस तो वैसे ही कम होता है, तो और इनको फायदे हो गए। अब वेब सीरीज में भी ये वैसा ही है, जैसे कि एक बहुत अच्छी फिल्म आती है, जी उसका डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर बहुत अच्छा है, पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है। एक बी ग्रेड की आ जाती है नॉर्मल, एक बिल्कुल सी ग्रेड की आ जाती है जिसमें सिर्फ प्रोड्यूसर डायरेक्टर सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। एक जी ने बड़ी ईमानदारी से काम किया, एक ने जी नॉर्मल किया, एक ने सिर्फ इस मकसद से किया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वेब सीरीज में भी हर जगह वो, जिसमें भी कोई भी काम अगर आपने ईमानदारी से, नेक नियति से किया है, तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन आपने सिर्फ फल को ध्यान में रखते, कि सिर्फ फल को ध्यान में रखते हुए काम किया, तो वो गड़बड़ हो जाती है। वो मुश्किल है। जो भी आप करें, चाहे मैं कहता हूँ किसी भी फील्ड में, चाहे खिलाड़ी हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हैं, चाहे किसी भी फील्ड में, अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, नेक नियति से काम कर रहे हैं, तो लोग आपको पसंद करेंगे। ट्रू। ऐसा नहीं कि लोग इग्नोर नहीं करेंगे, जरूर इस बात को मानेंगे, नहीं आप अच्छे आदमी हैं, आप अच्छा काम, लोग जरूर मानेंगे। सही कहा सर आपने कि
सच्चे दिल से की हुई मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती है। सर आपका कोई पर्सनल, शुरू से आपका कोई पर्सनल फेवरेट रहा है इंडस्ट्री में, जो एक एक्टर होते हैं जो हमें पसंद होते हैं कि हाँ ये एक्टर मुझे बहुत पसंद है, ऐसा कौन है सर? वैसे तो कई सारे, लेकिन जब मैं जिस तरह की एक्टिंग पसंद करता हूँ, अगर देखा, वैसे तो बहुत सारे हैं। जी मोतीलाल नेहरू से लेकर के आप लगा लें नवाजुद्दीन सिद्दीकी तक, इरफान, अक्षय कुमार, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, और काफी लोग हैं, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, राजकुमार, मतलब काफी लोग पसंद है। लेकिन मैं ईमानदारी से बोलूँ तो जब फिल्मों के हम बहुत शौकीन हुआ करते थे, तो मैं दो एक्टर से बड़ा इम्प्रेस था, और आज भी हूँ। अगर मुझे कहा कि दो, दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार एंड अमिताभ बच्चन, जी, वो तो है दोनों ग्रेट। से ये आपने दोनों सही से मैं बड़ा कहा। प्रभावित रहा। ये दोनों एकदम लेजेंडरी एक्टर्स हैं हमारी इंडस्ट्री के। जी। और मजे की बात यह है कि और भी हैं, लेकिन किसी दो का अगर आपने नाम लेना हो, अब जैसे आजकल में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान जो गुजर गए, और ऋषि कपूर, हमारा शशि कपूर, इवन धर्मेंद्र भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, अंडर प्ले करते हैं, कभी मेलोड्रामेटिक। धर्मेंद्र को मैंने बड़ा, राजेश खन्ना, नसीरुद्दीन शाह, एक से बढ़कर एक कला है एक्टर्स ऐसे। अभी सलमान खान भी, शाहरुख खान, और आमिर खान तो जानते हैं, उनकी फिल्में भी बड़ी अच्छी होती हैं, एक्टिंग भी बहुत अच्छी। तो वैसे तो एक से बढ़कर एक कलाकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एक से बढ़कर एक कलाकार है। तो कोई से एकदम। दो नाम लेने थे, तो मैंने कहा जब मुझे फिल्म, तो दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, सर मैं आपसे जरूर और कुछ। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी ऑडियंस की तरफ से कि आप हमें कुछ सुनाना चाहेंगे, या तो डायलॉग या सॉन्ग, मतलब जो आप एक शौक रखते हैं, हम जरूर थोड़ा सा सुनना चाहेंगे आपसे सर, चाहे आप डायलॉग बोल दें या कोई गाना गा लें। अच्छा नहीं, मैं आपको एक वो, एक्चुअली मुझे थोड़ा बहुत लिखने का शौक भी था। जी जी, एक शायरी चलेगी? बढ़िया है सर, खुद का जरूर। लिखी। जी जी हाँ, बहुत पहले लिखी थी, अब तो शौक है, वो सुना देता हूँ। जी। आवाज आ रही है ना क्लियर? क्योंकि मैं अपनी रचना सुना रहा हूँ, जब कोई अपनी रचना सुनाता है तो उसका ध्यान रखा कि आवाज क्लियर जाए। जी सर, एकदम क्लियर आ रही है। सोते थे किसी को, आ रही है ना? सोते थे किसी को याद करते करते, क्या बात है। सोते थे किसी को याद करते करते, उसी की याद में अब जागना भी आ गया। कभी था किसी का इंतजार, अब तन्हा भी चलना आ गया। वाह, बैठे जो मैखाने में गम भुलाने को, बैठे जो मैखाने में गम भुलाने को, अश्कों से ही पैमाना भरना आ गया। क्या बात। साथी के इंतजार की हद, अश्कों से ही पैमाना भरना आ गया। और आखिरी लाइन है, कल तक रोते रहे है दर्द दिल, कल तक रोते रहे है दर्द दिल, आज खुद पर भी हंसना आ गया। क्या बात है सर, क्या खूब कहा सर आपने। सर ये थोड़ा शायरी बहुत पहले था शौक। सर ये शायरी सुन के काफी रोमांटिक लग रहा है आप। हाँ नहीं, देखिए ये मैंने लिखी थी जब मैं थिएटर शुरू हुआ था। उस एज में नेचुरल सी बात है, आपको कोई पसंद आ जाता है, या तो वो भी आपको पसंद करता है या नहीं करता। अगर नहीं करता तो आपके दिल में कसक रहती है, ये बड़ी नेचुरल सी बात है। स्कूल कॉलेज इस एज में, मतलब है ना, जब आप बिल्कुल यंग होते हैं, कॉलेज से निकले होते हैं, कॉलेज में भी, उसके बाद जब आप थिएटर कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कोर्स कर रहे हैं, जब तक एक एज रहती है, नेचुरल सी बात है, आपको कोई पसंद आ जाता है, या कोई आपको पसंद करता है, आप नहीं करते। आपने किसी को पसंद किया, उसने आपको रिस्पॉन्स नहीं दी जैसा आप चाह रहे थे। और ये मैं समझता हूँ, ये हर इंसान के साथ है। कुछ बात कुछ लोग स्वीकार हैं, कुछ कुछ छुपाते हैं। मैं तो नहीं एक्चुअली छुपा, हाँ जी। मैंने तो बहुतों को पसंद किया, कुछ ने मेरे को पसंद किया, कुछ जगह बात बनी, कुछ जगह नहीं बनी। और फाइनली भी शादी हो गई। ये मतलब हाँ, वो तो फिर एक नेचुरल, ये तो जीवन चक्र है।
लाइफ है, जी सभी के साथ होता है, इसमें कोई ऐसा बात ही नहीं। सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे और बातें कुछ और कुछ। सर, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली थैंक मैं यू। बहुत फन सा माहौल बन गया आज हमारे शो पर। सर मैं मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आजकल ना सिर्फ बीवी बच्चों से, बेटी से ही बात हो पाती है, बाकी और कुछ नहीं। और यही राशन पानी या टीवी, यही बातें, तो थोड़ा अलग हटके बात करने का मौका मिल रहा है, तो मुझे भी अच्छा कम से कम दिल की भड़ास तो निकली से हो। अब बीवी से बच्चों से जो नॉर्मल बातें होती है वही होती रहती हैं। कि पानी आ गया नहीं आ गया, राशन पानी, ये चीजें, और कुछ सीरियल्स की, कुछ फिल्मों की बात, बेटी अपना उसकी पढ़ाई में या लगी रहती है, उसमें लगी रहती है। तो मुझे भी अच्छा लगा आज अपने किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश की, जो मेरे दिल में बातें थी वो मैंने कहीं आपसे शेयर की, और ये भी अच्छा। सर मैं आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी कि आपका जो एक्सपीरियंस है, तो आप ऐसा कोई होता ना कि बहुत लोग ऐसे ना डीमोटिवेट हो जाते हैं, आजकल कुछ कंपलसरी हो गया है ऑडिशन दो। फिर पहले तो होता था कि सिफारिश के थ्रू भी हो जाता था थोड़ा बहुत, कि अपना काम किसी ने देखा दिखाया है तो इजीली काम मिल जाएगा। मगर आजकल हर रोल के लिए बड़े बड़े एक्टर्स को भी ऑडिशन देना पड़ता है। तो आप ऑडिशन देने के लिए कोई टिप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? हाँ, ऑडिशन के लिए ये है कि देखिए, हर जगह ऑडिशन लिंक तो मांगा जाता है। जी तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप किसी भी एज ग्रुप के एक्टर्स हो, मेल हो, फीमेल हो, आप कोई भी ऐसा एक अच्छा सा पीस जिसमें आपको लगे आपने बहुत अच्छा किया है, नेचुरल आप कर सकते हैं। हर किसी को मालूम है कि रियल लाइफ में कई बार हम कोई किसी को जोक सुना रहे होते हैं, सामने वाले को बड़ी हंसी आती है, जी अब वो जोक में भी तो हम परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, या कोई मजेदार वाक्य हमारे साथ घटा होता है, हम घर आके बताते हैं, अरे यार ऐसा हुआ, मैं जा रहा था, फलाना मिल गया, तो उससे ऐसा उस समय भी तो हम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं ना। राइट। तो हर इंसान के साथ होता है, वो कोई ना कोई मजेदार वाक्य किसी इंसान के साथ घटता है, तो जब वो किसी को सुना रहा होता है और सामने वाला भी उसको एंजॉय कर रहा होता है और आप भी एंजॉय कर रहे होते हैं, इस तरह का कोई भी वाक्य जो मजेदार हो, जिसको आप शेयर, हर इंसान के साथ कुछ ऐसा घटता है, उसका मन करता है कि मैं दूसरों को बताऊं। तो जी ऐसा कुछ भी होगा, अगर उसको आप एक वीडियो बना दें, जिस वाक्य को या घटना को आपने बड़ा एंजॉय किया, तो वो बड़ा अच्छा लिंक बनेगा मेरे ख्याल से, जिसमें राइट। आपने एंजॉय किया कुछ भी ऐसे, तो वो बड़ा अच्छा ऑडिशन लिंक बनेगा। मेरा अनुभव ये है। सही कहा। और वो एकदम हम लोग ने दिल से किया होता है, नेचुरली आता है तो और अच्छा लगेगा, विदाउट नर्वसनेस। हाँ, बाकी सीरियस या ट्रेजिक की स्पीचेस तो आपको किताबों से, फिल्मों से, सीरीज कई जगह से मिल जाए, लेकिन रियल लाइफ में घटा कुछ ऐसा, कुछ भी वाकया, उसको आपने जिसको एंजॉय किया, उसकी आप ऑडिशन लिंक बनाइए, तो वो अच्छा ही इंप्रेशन, बड़ा अच्छा राइट। इम्पैक्ट, मैं बहुत ऐसा समझता अच्छा, बहुत अच्छी टिप दी है सर आपने, एंड आई एम श्योर व्यूअर्स ये जरूर करके देखेंगे। सर मैं आपसे हमारे शो का हूँ। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, जिसका जवाब कहीं आपने दे ही दिया है, कि आपको हमारे शो पर कैसा लगा? नहीं, मुझे रियल में बहुत अच्छा लगा। हो सकता है इसकी वजह ये भी हो कि एक तो मैं आजकल बोर बहुत हो रहा हूँ, मैं फ्रैंकली बताऊं, कोई बात करने वाला ही नहीं है। सुबह गए तो कई कुछ, सुबह सुबह बहुत कम रश होता है, और मैं अब तो आजकल ज्यादा लोगों से मिलता भी नहीं, दूर दूर ही ठीक है। जी तो बड़ा अच्छा लगा, ऐसे में कोई बात करने वाला मिल जाए, और एक सोशल डिस्टेंसिंग भी है, और आप खुल के बात कर सकते हो जो भी आपके मन में, तो रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि इससे पहले मैंने यूट्यूब पे कई बार देखा अंजलि अरोड़ा टॉक शो वगैरह, तो मुझे नहीं पता था कि मैं भी एक दिन ऐसी करूंगा, मुझे कब यार देखा मैंने कई बार टीवी पे, तो मुझे अच्छा। अच्छा लगा। एक दिन मैं पंकवेरी, शायद उनका भी सुन, लेट ऐसा भी 2-3 दिन पहले ही, पंकज जी बेरी जो एक्टर है बहुत अच्छे, वो उनका भी ये मैं, हाँ, उनकी बातचीत सुन रहा था, मुझे अच्छी लगी, तो मुझे अच्छा लगा, रियली बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। और सर इसी तरह से आप लोगों का साथ हमें मिला रहे, ताकि होता है ना कि लोगों में पॉजिटिविटी और पैशन को जिंदा रखना बहुत जरूरी है ऐसे टाइम पे, खास करके जी जी क्योंकि लोगों को जी लग जी रहा है जी। पता नहीं कब शूटिंग स्टार्ट होगी, कब फिर से हम काम करेंगे। तो लोगों को घर पर बैठ के किस तरह से मोटिवेटेड रहना है वो बहुत। नहीं, उसका बस यही है कि सब
अब मैं कई बार मिसेज भी कहती है, मैं भी सोचता हूँ, फिर मैं ये सोच लेता हूँ ये अकेला मेरे साथ तो नहीं घट रहा, ये तो करोड़ों लोगों के साथ घट रहा है। दिल्ली Right. में, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह सभी का हो रहा है, मेरे साथ तो नहीं हो रहा ना। ये सोचने से थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, ये सोच के कि सभी के साथ। ठीक है कि कुछ एक को प्रॉब्लम ज्यादा है, जिसमें रोज कमाना है या फाइनेंशियल किसी को कम है, ज्यादा है, ओके, वो तो पहले भी थी। एक आदमी करोड़ों कमाता है, एक हजारों कमाता है, एक सैकड़ों कमाता है, वो तो पहले भी था ना। अब लॉकडाउन में क्या है कि किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है, किसी को कम है सभी को, Right. है सभी को। तो ये सोच के शांत बैठिए भाई, सभी के साथ हो रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगा। 2020 में था, कम हुआ, फिर बीच में काम धंधा शुरू हुआ, दिसंबर, Right. जनवरी, फरवरी, ये तो मार्च में फिर थोड़ी गड़बड़ हो गई, पर काम तो शुरू हो ही गया था। मैंने जी। भी मार्च में काफी शूटिंग की, मार्च में, अब मालूम नहीं था कि अप्रैल में फिर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये सोच कि सभी के साथ ऐसा हो रहा है, शांत रहिए, जिसको भी आप मानते हैं उसका रोज नाम लीजिए, मन अपने आप शांत। थैंक यू सो मच सर, यही कहना हमारे चाहता हूँ सभी को। सर थैंक यू सो मच, हमारे शो पर आकर आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमारे साथ और काफी हमें हंसाया भी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो सर। थैंक यू अंजलि, थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों आई एम श्योर आज का ये एपिसोड आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इवन महेश जी जितने हंसमुख स्वभाव के हैं और उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की, इतना हंसी मजाक किया है, मैंने तो बहुत एंजॉय किया एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी किया होगा। फ्रेंड्स, जानते हैं हम सब कि इतना नेगेटिव माहौल है, इतनी सारी नेगेटिविटीज और टफ टाइम्स सबके साथ चल रहे हैं, तो मैं जरूर कहूंगी कि मैंने स्कूल में एक पोयम सुनी थी, एक गाना था शायद, वो लाइनें मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगी। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, ये वक्त गुजर जाएगा, घबराना कैसा। जी हाँ, ये वक्त भी ऐसे ही निकल जाएगा और हमें सिर्फ अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, होप कहते हैं ना, उम्मीद बंधाए रखनी है और उम्मीद से ही बहुत बड़े बड़े काम होते हैं और बड़े बड़े सपने पूरे होते हैं। तो चलिए लेती हूँ मैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते किसी और पैशनेट गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए। फिर मिलेंगे हम अगले हफ्ते। बाय बाय।